गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए होते हैं। उनका नाम रॉब और गिल होता है। तभी वो सारा सामान, घर का सारा सामान रख रहे थे। तभी रॉब की नज़र एक फ्रिज पर पड़ती है। वो गिल से कहता है कि घर का ओनर सारी चीज़ें ले गया, लेकिन इस फ्रिज को यहाँ पर क्यों छोड़ के गया। वो देखते हैं कि फ्रिज की मोटर फ्रिज के नीचे होती है, लेकिन इसकी मोटर उसके ऊपर लगी थी। वो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तभी वो दोनों वाइन पीने का डिसाइड करते हैं। तो रॉब सोचता है क्यों ना आइस क्यूब से ही इस फ्रिज में निकाला जाए और आइस क्यूब के साथ ही पिए जाए। तभी वो फ्रिज को खोलता है और उसमें बहुत सारी आइस जमी हुई होती है, जिसे बहुत साल से वो फ्रिज नहीं खुली। उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो आइस निकाल लेते हैं और ड्रिंक पीने लगते हैं। लेकिन रॉब अपने गिलास में कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि उस गिलास में जो बर्फ़ है उसमें कोई चीज़ नज़र आ रही थी। उन्होंने वो सही से दिखाई नहीं देता। तभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास ला के देखते हैं और उसमें उन्हें एक हाथी दिखता है जो जमा हुआ रहता है, जिसे हम मेहमत कहते हैं, जो करोड़ों साल पहले आइस एज में हुआ करते थे। तभी उन्हें लगता है कि ये एक टॉय है, किसी ने इसको बर्फ़ में गिरा दिया होगा। ये भी देखते हैं कि इस टॉय को कितनी डिटेलिंग से बनाया गया है। वो सोचते हैं कि शायद ही फ्रीज़र में ऐसे और होंगे। गिल जब फ्रीज़र में से और चीज़ें हटा के देखती है तो उसे देख के हैरान हो जाता है और रॉब को बुलाती है। वो रॉब को वहाँ आता है और वो दोनों देखकर दंग रह जाते हैं। उस फ्रिज में एक छोटा सा गांव बसा था, जहाँ पर कई सारे लोग रह रहे थे और काम कर रहे थे। पूरी लाइफ और सिविलाइजेशन उस फ्रिज में मौजूद थी। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि कहते हैं कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है। रॉब भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि शायद इनका अभी मिड एज चल रहा है, मतलब इन्हों की लाइफ में अभी 500 या 600 साल ही हुए हैं। इसका मतलब रॉब के गिलास में जो मेहमत था वो नकली नहीं, असली मेहमत था। किसी की प्रॉब्लम की वजह से वो बर्फ़ में फंस गया होगा। गिल कहती है ये मेहमत शायद जस्ट किस के टाइम का होता। रॉब कहता है कि शायद। तभी वो लोग मेहमत को अपने हाथ पर रखते हैं और एक मेहमत का साइज़ कितना बड़ा होता है और ये यहाँ इन्हों के हाथ में है। वो लोग उस मेहमत को एक फ्लावर पॉट में ही गाड़ देते हैं और जब फ्रीज़र में देखते हैं तो वहाँ सब कुछ चेंज होता है। 10 मिनट में वो लोग काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गए थे। उन्होंने एक सिटी क्रिएट कर ली होती है। इस फ्रिज के अंदर एक दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। यहाँ पर फैक्ट्री, बिल्डिंग, हर तरह की चीज़ें बनती है और पूरी तरह मॉडर्न हो जाते हैं। असल में वहाँ के उन लोगों के लिए टाइम नॉर्मल ही चल रहा होता है, लेकिन फ्रीज़र के बाहर वालों को ऐसा लगता है कि फ्रीज़र के अंदर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। वर्ल्ड में आदमी, हम वहाँ पे उसी वर्ल्ड में 2 आदमियों को देखते हैं जो आपस में बात करते हैं कि बाहर के लोग कितने धीरे चल रहे हैं, ये दोनों ही लोग हमें कितने सालों से देख रहे हैं। असल में उन लोगों के लिए हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा स्लो होती है। फिर वो पूछते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है। खैर छोड़ो, हमें इन दोनों से क्या, हम अपना काम करते हैं। रॉब और गिल से सामने ही दुनिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाती है। अभी हमने जो आदमी देखे थे वो कब्र में के मर चुके हैं और अब दुनिया एडवांस होती जा रही है। रॉब और गिल ये भी देखते हैं कि वहाँ कोरोना चल रहा है, जो 2019 और 2020 जो सब कुछ जा चुका है। और रॉब ये काफ़ी मज़े से देख रहा होता है। वहाँ वो सब हो रहा था जो हमारी दुनिया में ऑलरेडी हो चुका है और अब जो होने वाला है उसको किसी का अंदाज़ा नहीं था। वो फ्यूचर देख रहे थे। तभी वो गौर से देखता है तो एकदम से एक न्यूक्लियर बॉम्ब उस जगह पर आके गिरता है, जिससे अफेक्ट होकर रॉब को भी होता है। वो फ्रिज से दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इससे उन्हें पता लगता है कि अब हमारे दुनिया से न्यूक्लियर भी हो सकता है। गिल फ्रीज़र को बंद कर देती है और कहती है छोड़ो ये सब, ये लोग अलग हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं जो इनके साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा। वो कहती है कि तुम्हें अपना चेहरा देखो, वो पूरा लाल हो गया है। तभी वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। अभी उनके दिमाग में उसी फ्रीज़र की दुनिया की बात चल रही होती है। वो लोग सोच रहे थे कि आखिर उस अटैक के बाद उन लोगों का क्या हुआ होगा, वहाँ कोई ज़िंदा भी बचा होगा या नहीं। तभी गेल कहती है कि हमें इतना सोचना नहीं चाहिए, बेवजह उसको खोल के ही देख लेते हैं। और इस बार जब वो लोग फ्रीज़र को ओपन करते हैं तो 1 घंटे बाद वो लोग ओपन करते हैं और वो हैरान रह जाते हैं। वहाँ के कुछ लोग बच गए थे उस न्यूक्लियर के बाद और उन्होंने फिर से उस जगह को रिबिल्ड किया है और बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। वहाँ पर कई सारी चीज़ें, हाईटेक बिल्डिंग होती हैं, जैसे हम अपग्रेड, उससे कई ज़्यादा वो लोग अपडेट हो गए थे। वहाँ पर उड़ने वाली गाड़ियाँ भी थी और हर चीज़ एडवांस थी। उस वर्ल्ड में 5000 साल बीत चुके होते हैं। वहाँ एक पिरामिड जैसी चीज़ भी होती है जो सबको सोख लेती है और वो बिल्कुल छोटा सा होल बनाकर ब्लास्ट हो जाती है। और रॉब और गिल के पास कई ब्यूटीफुल लाइट उनके पास आसपास चमकने लगती है। वो देख के इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और
वहाँ फ्रीज़र में बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। रॉब कहता है कि शायद अब सब खत्म हो गया। वो लोग सोचते हैं कि हमें ये सब वापस देखने को मिलेगा। गैल कहती है कि शायद नहीं। तभी वो लोग सुबह उठकर देखते हैं तो वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पास्ट का टाइम होता है जब डायनासोर हमारी दुनिया में आ गए थे, और एप्स भी जिनको डायनासोर मारकर खा रहे थे, और यहाँ एप्स चल के इंसान में बदलेंगे और वहाँ फिर आइस एज हो जाती है और फिर से वहाँ पर सिटी बसने लगती है। वापस लोग इवॉल्व होने लगते हैं और यहाँ ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। दुनिया बनती है और ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें।